माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुम्मस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल उम्मी सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला दाइम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उअतीना सित्ता व फ़ज़्ज़लना अस्सअब उअतीना अल-इल्म वल हिल्म वस्समाहा वल फ़साहता वल मुहब्बता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबार में खड़े हुए हैं और खड़े होने के बाद जब हिम्दे इलाही कर लिया तो रवायत दिखती है, इमाम सज्जाद कहते हैं अय्युहन्नास औतीना सित्ता फ़ज़्ज़लना अस्सअब। हमको 6 तरह की चीजें दी गई, 6 तरह के इल्म दिए गए। अच्छा, इमामत सबसे पहले जो बात कर रही है वो कर रही है इल्म की। इमामत ने जंग की बात नहीं करी, इमामत ने शुजाअत की बात नहीं करी, इमामत ने कोई और चीज बात नहीं करी, बल्कि सिर्फ एक पहला जुमला जो सबसे है वो है इल्म। दरबार में खड़े हुए, क्या जरूरत है इल्म की बात करने की? बात करते हमारे अब्बा तुम्हारे अब्बा शुजा हैं, हमारा बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा शुजा, लेकिन इमामत ने यह नहीं कहा, बल्कि इमामत ने सबसे पहला जुमला जो कहा है वो कहा औतीना सित्ता व फ़ज़्ज़लना अस्सअब अय्युहन्नास औतीना अल-इल्म। हमको इल्म दिया गया, यानी इमामत माशरे वालों तक पैगाम पहुंचा रही है। तुम कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम जाहिल तो हो सकते हो, इमाम के मानने वाले नहीं। तुम कुछ भी बन जाओ, माशरे में कितने बड़े वीआईपी क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं तो तुम नारा बुलंद नहीं कर सकते हो इमाम वाले हैं। क्यों? वजह क्या है? का इमामत का ताल्लुक ही इल्म से है। इमामत सामने वाले से इल्म का तकाजा इसीलिए कर रही है, पहचान लो आलिम के सामने कभी जाहिल दिखता नहीं। दरबार में खड़े हैं इमाम, औतीना अल-इल्म, हमें इल्म दिया गया। मौला कहां इससे इल्म की बात कर रहे हैं? तो असल में इल्म की बात हम ना करते, लेकिन सामने वाले तक पैगाम पहुंचाना जरूरी है। कभी भी इल्म और जहल बराबर नहीं होगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा हल यस्तविल लज़ीना इल्म व जहल, क्या कभी भी इल्म और जहल बराबर होगा? नहीं होगा ना। और आसानी से मैं मिसाल दूं, ये छोटी सी लाइट, इसके मुकाबले में मरकरी लगा दी जाए, तकाबुल हो सकता है? नहीं। मरकरी के मुकाबले में हाइड्रोजन लगा दिया जाए, तकाबुल हो जाएगा? नहीं। उस हाइड्रोजन के मुकाबले में सूरज निकल आए, बड़ी आसानी से मिसाल देगा, तो तकाबुल नहीं कर सकते। क्यों? तो मुकाबला करने के लिए सामने वाले का बराबर होना जरूरी है। ये मैं बहरहाल इसलिए और मैं कह रहा हूं, यहां रिपोर्टर भी हैं तो मेरी बात जल्दी समझ सकते हैं। डिबेट करते रहते हैं, एंकर भी बेहतरीन है, वो मुकाबला उसी से करते हैं जो मुकाबले वाला हो। मैं बड़ी आसानी से कह रहा हूं, डिबेट में उसी को बुलाते हैं जो उनके बराबर का इल्म रखता हो। जाहिलों से डिबेट नहीं करी जाती, जाहिलों से मुकाबला नहीं करा जाता। इमामत ने इसीलिए दरबार में पहले ही कह दिया था, अगर जाहिल हो तो इमामत के मुकाबले में ना आना। हमको सबसे पहले इल्म दिया गया, वह समाहा,
सुनने की बेहतरीन ताकत, वल फसाहा, हमें तदबीरें दी गई, हमें नेकियां दी गई, वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन, ये जो मोमिनीन आए हैं अपने अपने घरों से रात की तारीकी में, जिसको बिस्तर चाहिए होता है और कर रहे हैं सुकून से सोने के लिए, कौन ऐसा होगा जिसको नींद पसंद ना हो? अरे बहुत तो ऐसे होते हैं जो मजलिसों में सो जाया करते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद हर इंसान को बिस्तर पसंद रहता है, कोई छोड़ना गवारा नहीं करता, लेकिन इमामत ने क्या कहा, वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, और हमारी मोहब्बत मोमिनीन के कुलूब में डाल दी गई है, उतार दी गई है, और अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत उतारी है, यजीद तुम निकालना चाहोगे निकाल नहीं सकते। और आसानी से मैं जुमला कहूं, 1400 साल से ऊपर गुजर गए। इंसाफ से बताइए 10 किलोमीटर दूर से यहां पर मजलिस में आने की जरूरत क्या थी? आपके दयार में भी मजलिस हो रही होगी, हो रही है, आपके घर में भी हो रही होगी। बिस्तर पर लेटने के बाद मोहब्बत नहीं निकल जाती, घर में रहने के बाद हुसैन की मोहब्बत नहीं निकलेगी, तो क्या जरूरत है आने की? का असल में आ इसलिए रहे हैं ताकि इमामत का जुमला दुनिया वालों के लिए गलत ना साबित हो जाए। फी कुलूबिल मोमिनीन, अगर 10 किलोमीटर दूर भी है तब भी मजलिस में शिरकत करके बताएंगे, ना मोहब्बत कल निकाली जा सकती थी ना आज निकाली गई। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद इमामत ने इतना सब कह दिया, फिर एक जुमला का, मन अर्रफनी फकद अर्रफनी, जो हमको जानता है वो तो जानता है, वो मन लम यारिफनी अम्बातहू हसबी व नसबी, और जो नहीं जानता वो पहचाने हम हैं कौन। ये इमामत पहचान करवा भी कैसे रही है, मन अर्रफनी फकद अर्रफनी, जो जान रहा है वो तो जान ही रहा हम हैं कौन। और आसानी से कहूं, जो जान रहे हैं हम तो जान ही रहे हैं लोग हमको हैं कौन, और जो नहीं जान रहे हैं आज पहचान ले हम हैं कौन। तो आसानी से मिसाल दे रहा हूं एग्जाम्पल के जरिए, जो मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा कि अब्बास मेहदी है कौन, आज देखकर पहचान ले हैं कौन। इमामत मिंबर पर गई इसलिए ताकि जो नहीं जानता था वो आए देखे सज्जाद है कौन। हाथों में हथकड़ियां डालने के बाद, हाथों में हथकड़ी डालने के बाद, पैरों में बेड़ियां डालने के बाद, गले में खारदार ताव पहनाने के बाद कोई ये न समझ ले सज्जाद बीमार है। आओ पहचानो, अना इब्ने मक्का व मिना, मैं मक्का व मिना का फर्जंद, अना इब्ने जमजम सफा, मैं जमजम सफा का फर्जंद, अना इब्ने फातिमा ज़हरा। एक जुमला कहूं, इतने बहुत से लोग हैं, किसी की मां का नाम मजमे में लिया जाए अच्छा है? अरे हर आदमी गुस्सा हो जाएगा, अब्बा के नाम से लो, अब्बा का नाम पहचान करवाओ, अम्मा का नाम न लेना। ये इमामत दरबार में खड़ी होकर अपने माँ का नाम क्यों अया कर रही है? ताकि दुनिया वाले पहचान जाएं इसकी माँ कौन है, मेरी माँ कौन है, ताकि माशरे वाले पहचाने। अना इब्ने फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का फर्जंद हूं, ताकि माशरे वाले सवाल करेंगे ये फातिमा ज़हरा का फर्जंद है तो सामने कौन, ये मध्य मुकाबिल में कौन, का ये फला का बेटा है, ये फला का पोता है, ये उसका पोता है जिसकी दादी ने रसालत के सगा चचा था उसके कलेजे को चबाया था। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, इतने अच्छे लोग थे नहीं कि मिंबर से नाम लूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद अना इब्ने फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का फर्जंद हूं। अच्छा, जिहाद के 3 तरीके, जिहाद बिल कलम, कलम के जरिए जिहाद कैसे होती है इनसे पूछिएगा। ये लिखते हैं तो वो भी जिहाद है। इमाम हसन के दौर में
बहुत आसान है आज समझाना सब कुछ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद अच्छा, रिपोर्टर और एंकर कभी कभी मिलते हैं हमको। एक सलवात पढ़े और मोहम्मद। जिहाद बिल कलम, कलम के जरिए जिहाद करना। इमाम हसन का दौर चल रहा है, इमामत ने कलम के जरिए जिहाद करी, तलवार नहीं निकाली। अच्छा, जब तलवार नहीं निकली तो लोगों ने यह समझा ये बुज़दिल है, डरपोक, डरपोक है इमाम हसन माअज़ल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अरे भैया तलवार निकालते जंग करने लगते, लेकिन इमामत ने तलवार को ना निकाला, तलवार को छुआ भी नहीं। एक मिसाल दूं, मेरे बुखार चढ़ा हो और मैं जूही सफेद कॉलोनी से सावित्री नगर आऊं इलाज करवाने। जब डॉक्टर के पास जाऊं और कहने लगे ऐसा है, बुखार है, फीवर, ऑपरेशन कर दो, तो डॉक्टर कहे किबला बुखार आपके दिमाग पर है, और करा आपने अभी दवा की जरूरत है, मेडिसिन लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, मेडिसिन लीजिए, इलाज हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप डॉक्टर बेहतर नहीं। दूसरे डॉक्टर को दिखाए, यहां से और आगे बढ़े रामा देवी, वहां पहुंचे, हमने कहा ऐसा है, फीवर आ गया बहुत तेज, ऑपरेशन करो। कहा हुजूर देखने में पढ़े लिखे मालूम दे रहे हो, मामला मेडिसिन का है, ऑपरेशन का नहीं। हमने कहा नहीं, तुम डॉक्टर बेहतर नहीं। पहचानिए इमामत ने जिहाद बिल कलम क्यों करा। मैं और आगे बढ़ा, यहां तक कि फतेहपुर की जानिब निकल गया। जब तीसरा डॉक्टर मैंने पहुंचा और पहुंचने के बाद सजेस्ट हुआ कि ऐसा है, ऑपरेशन नहीं हो सकता, दवा दी जाएगी, ये मरज ज्यादा बढ़ा नहीं है, और करा आपने, मरज आपका ओवर नहीं हुआ है, अभी हद के अंदर है, महदूदियत में है, लिहाजा दवा दी जाएगी, छोटी छोटी गोलियां, आप बेहतर हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा है कबिला, आप बेहतर नहीं है। किसी और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बुलाकर बैठाया और बैठाने के बाद कबिला इस बात का ख्याल रहे, सारे डॉक्टर भी बेहतर थे और आप भी बेहतर हैं, लेकिन आपका इलाज जो होगा वो मेडिसिन के जरिए होगा, ऑपरेशन नहीं। कुछ दिन और गुजरे, अपेंडिक्स हो गया। फिर हम पहुंचे डॉक्टर के पास, इतना ज्यादा, एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं दिमाग में रहे बात। अब डॉक्टर के पास पहुंचे, कहा ऐसा है ऑपरेशन करवाओ, नहीं कराओ तो फट जाएगा। और जैसे ही फटना हुआ, गारे फानी से रुखसत, हमने कहा तुम डॉक्टर बेहतर नहीं, दवा लिखो। दूसरे के पास पहुंचे, उसने भी कहा ऑपरेशन होना जरूरी है। इमाम हसन ने कलम का सहारा क्यों लिया, हुसैन ने तलवार क्यों निकाली। तो तीसरे डॉक्टर ने दिखाया, उसने भी यही कहा ऐसा है किबला, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो दारे पानी से रुखसत हो जाएंगे। मैंने कहा हुजूर ऐसा है, दवा के जरिए इलाज करिए। का मामला अब हाथ में नहीं है, हाथ से ऊपर जा चुका है, जब तक उस रग को काटा नहीं जाएगा तब तक आपकी हयात नहीं बचने वाली। हसन के दौर में यही मामला था, कलम के जरिए जिहाद करी जाए इस्लाम बच जाएगा, हुसैन के जरिए अगर तलवार न निकाली जाए इस्लाम बस हो जाएगा। हुसैन के दौर में अगर तलवार न निकाली जाती फहश आम हो जाता, ज़िना आम हो जाता, हलाल खुदाबंदी हराम में तब्दील हो जाता, हराम खुदाबंदी हलाल में तब्दील हो जाता। इसलिए ऐसा माहौल हो गया था, हुसैन इब्न अली ने अपने दौर में तलवार को निकालना बेहतर समझा, हसन ने अपने दौर में कलम चलाना बेहतर समझा। दो जिहाद हो गई, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल साइफ, तलवार के जरिए। अब जो सबसे आखिरी जिहाद है वो भी रिपोर्टर से मुताल्लिक, जिहाद बिल लिसान, जबान के जरिए जिहाद करना। इस्लाम में 3 जिहाद हैं और चौथी जिहाद वो मोमिनीन के लिए मैं अर्ज कर दूं, जिहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। फौज की तरफ ना भागो, स्नैपचैट में ना घुस जाओ, फेसबुक में ना लगे रहो, इंस्टाग्राम में अपनी जिंदगी व्यस्त ना कर दो। जिहाद बिन नफ्स के साथ रुके रहो। अपने नफूस के ऊपर काबिज आ गए तो तुमने कलम का भी साथ दे दिया, तुमने तलवार का भी साथ दे दिया, तुमने जबान का भी साथ दे दिया। लेकिन अगर माहौल में तगय्युरी लाना चाहते हो तो बेहतर यह है एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ो।
अगर चाहते हो बेहतरीन सिस्टम तुम्हारे सामने आए तो कलम का सहारा लो। कलम तभी लोगे जब स्कूल को देखा भी हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद इस्लाम जिहाद की बात नहीं करता। इस्लाम खतरे में है, तलवार लेकर निकलो। नहीं, इस्लाम कौन खतरे में है? वो और कौमें होंगी जो खतरे में आ जाएं। इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है। इस्लाम को कभी भी गैरों से खतरा नहीं रहा। तो बिल्कुल वजाहत के साथ कह रहा हूं, एक एक जुमले का जिम्मेदार। इस्लाम को कभी भी गैर मजहब से खतरा नहीं है। इस्लाम को जो मजहब के अंदर चोला पहनकर आ गए हैं, मजहबियत का चोला पहनकर आ गए हैं, मिंबरों का सहारा लेकर मोमिनीन को बहकाने वाले, इस्लाम को खतरा इनसे है। अब एक जुमला और मैं कहूं, अब किसी से वाकफियत नहीं रखते हैं तो हसनैन भाई को समझ लें। जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना हुआ, मैं करवाने जा रहा था, पैकेज लंबा था, हसनैन साहब चले आए। हुजूर ऐसा है, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। क्या जरूरत है ऑपरेशन करवाने की, कहीं और सस्ते में निपटवा देंगे। पहचानिए इस्लाम क्यों इजाजत नहीं देता गैरों को मिंबर पर आने की। मैं बिल्कुल आसानी से कह रहा हूं, जुमले सख्त लगेंगे, बुरे लग सकते हैं, और मजलिसें तभी कामयाब होती हैं जब बुरा लगे। रेस्टोरेंट थोड़ी है जो मेन्यू कार्ड दिया जाएगा, परोसा जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और वो ऐसा सस्ते में निपटवा देंगे। हमने कहा क्या उसूल? अक़िबला आइए, घर आपको दिखाते हैं। स्टेथोस्कोप आला भी मौजूद, सीजर भी मौजूद, कैंची वगैरह, ऑपरेशन ब्लेड भी है, सस्ते में निपट जाएंगे। मैं जा ही रहा था, नजमुल साहब आ गए। हुजूर कहां चले? मैंने कहा ऑपरेशन करवाने। तो किससे? मैंने कहा हसनैन साहब का बेटा है, डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, लेकिन ख्वाहिश तो है। हुजूर इस बात का ख्याल रहे, जान बड़ी कीमती शय है, अरे गैरे के हवाले नहीं कर सकते। मैं बड़ी आसानी से कह रहा हूं, जान बड़ी कीमती शय है, अरे गैरे के हाथों में नहीं दी जा सकती। अरे दुनिया वालों, अब समझ में आया? जब छोटी सी जान जिसकी कोई हैसियत नहीं है, अरे गैरे के हाथ में नहीं दिया जा सकता, तो जो मिंबर जिस पर आकर रिसालत बैठती हो, वो अरे गैरों के हाथ में कैसे दिया जाए? सलवात पढ़ दे मोहम्मद। गहरे के हाथ में दे दोगे? रिसालत ने आंख क्या बंद कर ली? अब जो सबसे बुजुर्ग नजर आए उसको बैठा दिया जाए। हाँ थे तो बुजुर्ग। एक और मिसाल दूं, जब मैं यहां आया मजलिस पढ़ने, अच्छा मैं मिसालें ज्यादा देता हूं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद बहुत से ऐसे अफराद होते हैं कुरान से राब्ता नहीं है, कुरान है तो घर में, लेकिन बेहतरीन किताब सजी रहती है, हमेशा निकलती थोड़ी है, रवायतों की तरफ कोई रुजू करता नहीं है। क्या जरूरत है मोबाइल आने के बाद देखने की? जब मैं यहां आने वाला हुआ तो इस्तकबाल करा गया। आरिश साहब दुकान में गए और जाने के बाद बेहतरीन एक फूल बनवाया गुलाब का, और बनवा के उसको मुअत्तर करवाया इत्र के जरिए, 24 आवर्स लास्टिंग वाला परफ्यूम डलवाया, और कर रहे हैं, डलवा कर लेकर आए। इतने ही में कबीला चले आए, ये अपने बागीचे से एक गुलाब लेकर आए। गौर करिएगा, इन्होंने भी मुझको दिया, उन्होंने भी मुझको दिया, मैंने दोनों को सूंघा, अशुम्मो सूंघा, महक लिया, स्मेल लिया, दोनों की बेहतरीन थी, लेकिन अच्छी ज्यादा जो थी वो इनकी वाली थी। मैं बड़ी आसानी से कह रहा हूं, रिसालत के बाद गैरों को मिंबर मिला कैसे है? रिसालत के बाद कोई इमाम कैसे बन गया, पहचानिए।
जो ओरिजिनल वाला था तो असली, लेकिन महक कम हो गई थी। और कर रहे हैं आप, जो अभी मुअत्तर करवा कर लाए थे उसमें महक ज्यादा थी। मैंने देखा, देखने के बाद सवाल करा कि तीसरे ने सवाल कर लिया कि ये बताइए कौन सा बेहतर। मैंने कहा बेहतर तो वही वाला है, असली ये हो भले ही, लेकिन अच्छा वही वाला लग रहा है। क्यों? अभी अभी ताजा ताजा मुअत्तर होकर आ रहा है। रिसालत तबलीग के लिए निकली, कुछ तारीख के मगाफिर पीने वाले बुड्ढे रिसालत के साथ आए, और आने के बाद रिसालत के जिस्म से जो खुशबू निकल रही थी उसको एब्जॉर्ब करा, जज्ब करा, रहते रहे इस्लाम के साथ। जब मैं नया नया मुसलमान हुआ तो मैंने देखा जो रिसालत के साथ चल रहा है वो है बेहतर। पहचानिए कैसे जगह मिलती है किसी को, वो बेहतर लग रहा है। क्यों? जैसा जैसा रिसालत कर रही है वैसा वैसा वो कर रहा है। यानी इसका मतलब यह है वो बहुत बेहतर है। जो इन्होंने गुलाब दिया था वो भी बेहतर था, जो इन्होंने दिया वो भी बेहतर है। दोनों को मैंने लिया, लेने के बाद एक किताब के अंदर रख दिया। कुछ साल गुजरे, 6 महीने के बाद निकाला, खुशबू इनके में भी है, खुशबू इनके में भी है। साल भर बाद निकाला, खुशबू इनके में भी है, खुशबू इनके में भी है। जब 2 साल बाद निकाला गया, जो असली वाला था वो मुरझा गया। और कर रहे हैं आप, जो असली वाला गुलाब था ओरिजिनल वो मुरझा गया। इस्लाम के साथ भी यही हुआ। जो नए नए दायरे इस्लाम में आए थे उन्होंने इस्लाम को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, अपने अंदर जज्ब कर लिया था। अब जब धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता रहा, धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता रहा, तो रवायत लिखती है इस्लाम के अंदर ज़ईफ़ी आने लगी, इस्लाम मुरझाने लगा। जैसे ही हुसैन इब्न अली ने इस मंजर को देखा, देखने के बाद क्या मरहला हुआ, हुसैन इब्न अली ने आवाज बुलंद करी, इन्नी लमा खुरूज वला बतरा वला ज़ालिमन वला मुफ़्सदा, अब मैं खुरूज करूंगा। क्यों? नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है। रोजा नहीं रखा जा रहा है, रखा जा रहा है। दीन इस्लाम पर अमल नहीं हो रहा है, अमल हो रहा है। तो हुसैन गए क्यों? एक सवाल है छोटा सा। जब सारी चीजें हो रही है तो क्या जरूरत थी हुसैन इब्न अली को अपनी जगह छोड़ने की? खाना मिल रहा है, घर बेहतरीन है, परिवार के साथ है, अपनी फैमिली के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, खाने को है, रहने को है, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या जरूरत है? नमाज पर अमल हो रहा है। अरे 2 की जगह 4-4 नमाजें पढ़ी जा रही हैं। बड़ी आसानी से कह रहा हूं भाई, जुमे की नमाज बुध को हो रही है, इससे आसान मैं क्या अर्ज करूं? अरे नमाजें तो हो रही हैं, क्या जरूरत है हुसैन को जाने की? असल में इसीलिए तो इनकलाब की जरूरत है। कोई आगे बढ़ के जुमे की नमाज बुध को ना बढ़ा पाए। आप देख लीजिए 61 हिजरी के पहले जितनी भी खुराफात इस्लाम में थी, 61 के बाद कोई खुराफात नहीं है। ये इनकलाब का नतीजा है। यजीद था कौन? जाहिल था भैया, शायर था, अरब का बहुत बड़ा शायर यजीद, उससे बड़ा शायर कोई था नहीं। तो क्यों आए मुकाबले में? यजीद ने मारा भी नहीं, आप साबित भी नहीं कर सकते, आप साबित नहीं कर सकते यजीद ने मारा है। क्यों? यजीद था ही नहीं, यजीद शाम में बैठा हुआ है, तो यजीद को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? भैया इतनी क्लिप ना काटी जाए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज की डेट में मौलवी इतने परवरदिगार से नहीं डरते जितने सोशल मीडिया से डरने लगे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। तो क्यों बुरा भला कह रहे हो? कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप देखी थी, उसमें एक साहब को यजीद नजर आए, और आए तो आए, आकर सारी बातें भी हो गई। मैंने सवाल करा उनसे, आए अमीरुल मोमिनीन, ये बताइए क्या आपने हुसैन को मारा रजी अल्लाह ताला? अल्लाह अकबर। भैया उनको राजी ना करो जिनसे अल्लाह राजी हो जाए। जिनकी मर्जी में अल्लाह की मर्जी हो, उससे अल्लाह राजी होने की जरूरत नहीं है। वो तो मिंबर, वो तो जाते हैं बिस्तर पर लेटते हैं, मर्जी परवरदिगार खरीद लेते हैं।
ये हमारी आवाज नहीं है, कुरान खुद कह रहा है सूरह बकरा की 207वीं आयत, वो मिनन्नास से मय्यशी नफ्सो बिग़मार ज़ातिल्लाह, लोगों में कुछ ऐसे होते हैं जो बिस्तर रिसालत पर लेट जाए तो मर्ज़ी परवरदिगार खरीद ले। इनके आगे अगर हम लगाएं रजी रजी तो इंसाफ की बात नहीं है। राजी उसको करा जाता है, उसके लिए रजात मांगी जाती है जिससे अल्लाह राजी ना हो। जिनकी रजा में अल्लाह की रजा हो, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, मैं कुछ चाहता ही नहीं हूं मगर ये जो ये लोग चाह ले। मैं कुछ नहीं चाहता, अल्लाह कह रहा, मगर ये कि जो ये लोग चाहे, यानी इसका मतलब यह है अली का हुक्म अल्लाह का हुक्म, रसालत का हुक्म अल्लाह का हुक्म, चाहरदा का हुक्म अल्लाह का हुक्म। क्यों? अल्लाह खुद कह रहा है हम कुछ नहीं चाहते मगर ये कि जो ये लोग चाह ले। अब इनकी रजा में हमारी रजा है, तो जब उनकी रजा में है तो रजी अल्लाह बेहतर नहीं अलैहिस्सलाम लगाइए, बड़ी आसानी से कह गया। बेहतर यह है अलैहिस्सलाम लगाइए, उनके ऊपर सलाम हो। यजीद ने तो मारा नहीं, बुरा भला क्यों? तो ख्वाब में दिखे, और दिखने के बाद सवाल हुआ, सरकार आपने मारा, हम तो थे ही नहीं। मेरी वालिदा 4 साल पहले दारे पानी से रुखसत हूं। अब एक सवाल करूंगा आपसे नजमुल साहब, आप बताइए ख्वाब में इंसान को कौन नजर आता है? भाई मेरी अम्मा है, मुझे नजर आएंगी, मेरी रिश्तेदार हैं, मुझे नजर आएंगी, मुझसे उनसियत है, मुझे नजर आएंगी, मेरी मानने वाली है, मुझे नजर आएंगी। मैं बड़ी आसानी से मिसाल देकर आगे बढ़ रहा हूं। जो जिसका रिश्तेदार होता है वो उसको ख्वाब में नजर आता है। इसीलिए आपने कभी ना सुना होगा किसी शियाने अली को कोई और नजर आया हो। कभी अब्बास आते हैं, कभी हुसैन, फिर सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद रिश्तेदार ही नजर आएगा। और जब सवाल हुआ सरकार हमने नहीं मारा, फिर हुआ क्या? कब वो तो सिर्फ हुक्म था। अब इनसे सवाल करिएगा आप जाके मजलिस खत्म होने के बाद, पकड़ा किसको जाता है? मारने वाले को या दिमाग देने वाले को? मैं बड़ी आसानी से कह रहा हूं कि पुलिस का उसूल यह होता है मास्टरमाइंड तक पहुंचो। इसीलिए सारे आतंकवादियों को मार दिया जाता है, सिर्फ एक को पकड़ लिया जाता है ताकि उसके जरिए उस तक पहुंचा जाए जिसने दिमाग लगाया था। हम भी यही करते हैं, हम शिमर के ऊपर भी लानत करते हैं और कर रहे हैं, हम दीगर के ऊपर भी लानत करते हैं, लेकिन हम मास्टरमाइंड को भी छोड़ते नहीं है। किसने हुक्म दिया था? अगर यजीद ने दिया था तो अल्लाह उनके अजदाद के ऊपर लानत करे। अगर हमने दिया, एक पैगाम है लोगों के लिए, शियों ने मार दिया, शियों ने मारा इमाम हुसैन को, अब रो रो कर इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। इंसाफ से एक जुमला बयान करूं मैं आपके सामने, कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है इस्तग़फ़ार करना बेहतरीन चीज, अच्छी चीज है, जितना इस्तग़फ़ार करोगे अच्छा है। अगर हम रो रहे हैं तो दिक्कत आपको कहे भाई हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, कुरान कह रहा है इस्तग़फ़ार करो बेहतरीन चीज। इसका मतलब यह आप कुरान वाले नहीं हैं। और कुरान कह रहा है इस्तग़फ़ार करिए, अगर गुनाह हुआ है आपसे, आपने मारा है तो रोइए, और रोने में जिंदगी है। मैं बड़ी आसानी से कह रहा हूं, एक और जुमला कहकर आगे बढ़ूं। जब बच्चे की विलादत होती है और खामोश रहेगा तो डॉक्टरों का उसूल ये होता है उल्टा टांग देते हैं और मारना शुरू।
भैया क्यों मार रहे हो? अभी नया नया दुनिया में आया है। क्या ये दुनिया में आ तो गया है, लेकिन दारे फानी से रुखसत हो जाएगा अगर रोएगा नहीं। और करा आपने, अगर इसके चीख नहीं निकलेगी, अगर ये रोएगा नहीं, अगर ये बिगड़ेगा नहीं, तो यकीन मानिए जिंदगी नहीं मिलने वाली। अरे दुनिया वालों, ये हमसे सवाल ना करो, जाकर डॉक्टर से सवाल करो ये मार क्यों रहे हैं। कहा अगर मारेंगे नहीं तो हयात नहीं मिलेगी। ये सीने पर मारने के बाद शियाने अली को हयात मिल रही है। तो कायनात में कोई नहीं होगा ऐसा। आप जाइए कोई एक ऐसा निकाल कर दिखाइए जो अपने सीने पे बहुत तेज हाथ मारे। डॉक्टर से सवाल करेंगे, साइंटिफिक रीजन में बयान कर रहा हूं आपको। साइंस ये कहती है सीने पर हाथ ना मारो तेज से, जहां पर दिल हो। जिस जगह दिल हो वहां तेज हाथ ना मारना। क्यों? मर जाओगे। लेकिन जैसे ही शियों की तरफ नजर करी गई, उन्होंने सीने पर हाथ मार के बताया अगर नहीं मारेंगे तो मर जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद साइंस कह रही है ना मारो, मर जाओगे। हम मारेंगे तभी जिंदगी है। क्यों? इसलिए वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन, जिस दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दी गई है, अब सीने पर हाथ मार दिया जाए या खंजर चला दिया जाए, हयात तो मिल सकती है, मौत नहीं मिलेगी। इमामत ने जिहाद बिल कलम करा, जिहाद कलम के जरिए जिहाद। और जब जिहाद करा, एक नामा दिया, खत, लेटर। जब माविया के हवाले हुआ तो उसने देखा सारी शर्तें। अच्छा वक्त ज्यादा हो जाए तो बुलंदतरीन सलवात पढ़ दीजिए। खत दिया गया, सारी चीजें लिखी हुई हैं। मुसलमानों का हक न छीना जाए, अली को जो मिंबरों से गालियां दी जाती हैं वो बंद कर दी जाए। उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर किसी खत के ऊपर किबला मोहर लगा दी जाए, इसका मतलब क्या है? वो करते रहे हो। मैं बड़ी आसानी से कह रहा हूं, अगर मैंने कोई चीज, कोई सवाल आपसे करा, आपकी खामोशी इस बात की अलामत है आप करते थे। आपने मोहर लगा दी, तायद दे दी, अब नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब यह है आप करते थे, तभी आपने हसन से मुकाबला नहीं करा। हसन ने कलम के जरिए जिहाद करा और एक नामा भिजवाया गया अमीर शाम की जानिब से, आए हसन इब्ने अली हम मिलना चाहते हैं। हसन पे डरपोक माअज़ल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, माशरे में उड़ा हुआ है डरपोक पे हसन। अच्छा जब बुलाया गया तो इमाम हसन को चाहिए तब बेहतरीन फौज तैयार करते। मुझे मारने के लिए अगर कोई बुलाएगा यहां सावित्री नगर में और मैं जूही से चलूंगा तो कम से कम 10-12 अफराद तो लेकर आएंगे ताकि कोई मार ना पाए। हम तो हैं बुज़दिल, हम तो हैं डरपोक। इमाम हसन को खत लिखा गया, मौला हम मिलना चाहते हैं। इमामत ने कहा ठीक है। इमामत थी मदीने में। रवायत लिखती है इमामत ने किसी को साथ ना लिया, सिर्फ एक गुलाम को साथ में लिया और लेने के बाद वहां से शाम पहुंची। इधर प्लानिंग बनाई गई। ऐसा है जब हसन आए कोई खड़ा ना होना, ऐसा है जब हसन आए कोई इस्तकबाल ना करना, हसन आए कोई पर्दा ना हटाना, हसन आए अपने बाप की तारीफ करने लगना, हसन के बाप की बुराई करने लगना। और बेहतर यह है मैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी तारीफें बयान करना। लोगों ने भी तायीद कर दी, हाँ जैसा जैसा कह रहे हो वैसा मानेंगे। रवायत बयान ये करती है जैसे ही हसन का दुखूल हुआ पर्दा हटाने की जरूरत ना हुई। जो अल्लाह का मानने वाला होता है अल्लाह उसका साथ जरूर देता है। इतनी तेज हवाएं चली कि पर्दा अपने आप हटा। इमाम हसन अंदर वारिद हुए। अंदर जाना था, जिसने हुक्म पहुंचाया था कोई इस्तकबाल नहीं करेगा, उसने अपनी जगह को छोड़ा। कैसे ही जगह छोड़ना था लोगों ने सवाल कर लिया, सरदार आपने जगह छोड़ दी, आका आपने जगह छोड़ दी, क्या तुमने गौर नहीं करा हसन के चेहरे में इतनी हैबत थी कि जगह पर पैर न रुके। अल्लाह क्या कहते हैं, खुदा का शुक्र अदा करो जगह से उठ गए, वल्लाह अगर हसन तलवार निकाल लेते
एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये थी कलम की ताकत। पहुंचे दरबार में हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब, आए अबू तालिब के बेटे अली, उसके बेटे हसन, आपका मुकाम वहां नहीं है, आओ मेरे बगल में बैठो। बगल में बैठाया। अच्छा, वो ये समझ रहा हसन को इज्जत दे रहा है। मासूम के बगल में बैठने से तुमको इज्जत मिलेगी, मासूम को नहीं। और चाहे बगल में बैठ जाओ, चाहे बगल में लेट जाओ, बड़ी आसानी से कहकर आगे बढ़ो। चाहे मासूम को बगल में बैठा लीजिए, चाहे मासूम के बगल में लेट जाइए, इज्जत आपको मिलेगी आपकी जात की बिना पर नहीं। क्यों? जो 8 हिजरी में मुसलमान हो उसकी क्या इज्जत। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले भाई। नया नया जो मुसलमान हो उसकी क्या इज्जत करें। इज्जत तो उसकी करी जाती है जिसके घर में कुरान उतरा हो, जिसके घर में सितारा उतरा हो, जिसके घर में मलाइक आते हो, जिसके घर की रोटियां ऊपर जाती हो, ऊपर के कपड़े नीचे आते हो। भाई इज्जत तो उसकी होगी। रवायती है, पहुंचे हसन, बगल में बैठा लोगे, हाँ बैठे। अरे हसन इब्न अली, ये तश्त शायद गाड़ी किसी की, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। हसन, ये तश्त देख रहे हो? हाँ, तो सबसे दुगना है। अना इब्न तो हिंदा, अना इब्न हिंदा, मैं हिंदा का फर्जंद हूं। इमामत खामोश है, बड़ा अच्छा बता रहे हिंदा का फर्जंद। मैं बड़ी आसानी से कहकर आगे बढ़ रहा हूं। जिनके अम्मा के किरदार अच्छे नहीं होते नाम नहीं लिया जाता। हाँ ना इब्न हिंदा, मैं हिंदा का फर्जंद हूं इसलिए दुगना दिया है। हसन खामोश, अच्छा ठीक है। तारीफ करिए। खड़े हुए अमीरुल मोमिनीन माविया, इनके बाप अमीरुल मोमिनीन अबू सुफियान, उससे बेहतर कायनात में कोई नहीं, उनसे ज्यादा शुजा कोई नहीं, उनसे बेहतर अलीम कोई नहीं, उनसे बेहतरीन सखी कोई नहीं, और करा उनसे बेहतरीन गनी कोई नहीं। मैं तो कहकर बस निकल रहा हूं, सिर्फ समझना आपका काम है। उनसे बेहतर कोई कायनात में वो अच्छा नहीं है, अच्छा गनी है। अब जाइएगा तलाश करिएगा किसके किसके नाम थे। जब चुरा कर नाम रख लिए जाते हैं तो कायनात का तो बन सकता है, अमीर नहीं बन सकता। कायनात के लिए तो हो जाएगा गनी, लेकिन असल में गनी कहते किसे हैं? आइए पहचान करवाता हूं। हसन के इमाम अली के पास लोग आए, मौला हातिम ताई बहुत गनी और बहुत सखी है। क्या करता है? का मौला 40 दरवाजे से देता है। का सखी इसको नहीं कहते, इसको बकील कहते हैं। का मतलब क्या? का मतलब वो है कंजूस। का मौला कहना क्या चाहते? 40 दरवाजों से दे रहा है, का उसको बकील कहते हैं, कंजूस। का मौला मतलब क्या? का एक दरवाजे से इतना अता कर दो 40 पे जाने की जरूरत ना हो। और पहचाना आपने, दुनिया में हर जगह लगाया जाता है लंगर, लेकिन छोटी सी चीज के लिए मजलिसों में आना इस बात की अलामत है जितना हुसैन दे देते हैं कोई नहीं देता। तारीफ करो। जब तारीफें हो गई, मरवान आगे बढ़ा। अमीर, आपने तो बहुत सुन लिया, अगर हमसे हसन कलाम करते भी तलवार निकाल के सर और तन में जुदाई कर देते। इमाम हसन बोले, तुम बोल रहे हो जो अपनी औरत को अपने घर में न रोक पाया हो वो हसन से मुकाबला करेगा। तीसरा और खड़ा हुआ, अगर मुझसे मुकाबला करते अभी जेर कर देते। खामोश रहो, जानते नहीं हो मैं कौन। अगर हम चाहें मशरिक को मगरिब बना दे, मगरिब को मशरिक बना दे, ईरान को शाम बना दे, शाम को ईरान बना दे, किसी ने सवाल नहीं करा कैसे।
लेकिन जैसे ही इमामत ने एक जुमला कहा, अगर मैं चाहूं मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं, जैसे ही इमामत ने ये कहा, सामने वाले ने सवाल कर लिया, वाले मसाले का या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन। इमामत मुड़ने के बाद खेरा भरी निगाहों से देखा, का शर्म नहीं आती है, मर्दों के दरमियान खड़ी हुई है। मुझे शर्म भी नहीं आ रही है, मर्दों के दरमियान खड़ी हुई है। अब जैसे ही इमामत ने कहा शर्म नहीं आ रही है, मर्दों के दरमियान खड़ी हुई है, अब इधर उधर देख रहा इमामत का किससे रही है। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अपने जिस्म जिस्मानियत को देखो, है कल तब्दील हो गया है। अब अमीर शाम इस मंजर को देख रहा था, इसके मुकाबले में नहीं आना, वल्ला जो अभी इमामत ने जो कारनामा करा है कहीं मेरे साथ ना हो जाए। इमामत ने कहा परेशान ना हो, अच्छा तुम्हारे लिए एक आसानी कर देते हैं। आका क्या? का तुमको तो था से थी बनाया है, अब जब तुम जिसको छोड़ कर आए थे उसको भी था बना दिया है। हम इंसाफ पर वाले आदमी हैं, अदल पसंद वाले। एक सलवात पर दे मोहम्मद। मरहला गुजर गया, यहां तक कि मगरिब का वक्त आया। इमामत ने कहा ऐसा है तुम दरबार सजा रहा हो, हम चलते हैं। जब इमामत जाने लगी, एक जुमला याद रखिएगा, जब उसने तश दिया था तो एक जुमला कहा था, आना इब्न हिंदा, मैं हिंदा का फर्जंद हूं। इमामत खामोश थी। इमामत चली और अमीर शाम के साथ एक चाहने वाला आया था, उसका गुलाम। उसने देखा इमामत की जूतियां टेढ़ी हैं, सीधी करी। जैसे ही सीधी करा, इमामत ने कहा ऐसा है ये तुम ले लो। अमीर शाम को मुखातब करा, आना इब्ने फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का फर्जंद हूं। जितना मुस्तहक तुम हमको समझते हो उतना हम इनको दे दिया करते हैं। एक सलवात पर दे मोहम्मद वाला। जितना मुस्तहक तुम हमको समझते हो इतना हम अपने गुलाम को दे दिया करते हैं। तुम्हारी बसात क्या है? ये तो कलम का जिहाद था, जब आलम का जिहाद आया सबसे कीमती शय है। अब निकाह तोड़ने के लिए किसी नामे की जरूरत नहीं है, बस लेकर चौराहे पर निकल जाइए, ऐसे ही टूट जाते हैं। अब जिसका निकाह ही मजबूत ना हो उसका इस्लाम क्या मजबूत होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब देखा गया ये आलम आगे बढ़ता रहे, मर्दों के हाथ में आलम रहे। कभी कभी आलम औरत के हाथ में बेहतर लगता है, लेकिन औरत फातिमा जैसी हो, जैनब जैसी हो। और कर आपने इसीलिए जब रिसालत ने किसी को आलम दिया था जो ज़ईफ थे, लेकर पहुंचे थे और रिसालत ने सवाल करा वापस कहे आए, तो उन्होंने कहा ऐसा है हम आ नहीं रहे थे, घोड़ा मुड़ गया। और करा आपने, मैं बड़ी आसानी से कहकर आगे बढ़ रहा हूं, मैं तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, घोड़े ने अपना रुख तब्दील कर दिया, लगाम हाथों में रुक न पाई। एक जुमला कहकर मैं आगे बढ़ जाऊं, जब घोड़े की लगाम ना पकड़ पाए तो इस्लाम की लगाम क्या पकड़ोगे? पहले घोड़े पर लगाम लगाना सीख जाओ। इसीलिए इमामत ने, रिसालत ने एक जुमला कहा, कल आलम उसको देंगे जो मर्द होगा। हाथों को जोड़े, नबी खुदा गलती कर रहे हैं। जो गया था वो कौन था? मैं तो बड़ी आसानी से कह रहा हूं, समझना आपका काम है। मौला गया था कौन था? का तुमने जुमले पर गौर ही नहीं करा। कल आलम मर्द को देंगे, मर्द को आलम देना इस बात की अलामत है। अभी तक जो गया था कहीं ना कहीं जनाना सिफत थी। इसीलिए एक इश्काल और आपके सामने मैं अर्ज करूं,
कहा जाता है जब अली घर में थे और दर जलाया गया तो तलवार कहीं ना निकाली। उस्ताद अल्लाम कहा करते थे मैदान में कभी रुकते तो तलवार वो निकालते, जो कभी रुका ही ना हो मैदान में उसके लिए तलवार नहीं निकलती। वो तो मरहबो अंतर थे जिनके लिए अली ने तलवार निकाली। मरहब और अंतर थे लेकिन कम अज कम गैरतमंद थे। मैदान में आ गए तो वापस नहीं जाते थे। अब अल्लाह जाने वो कैसे मगाफिर पीने वाले लोग थे, जो आते तो थे लेकिन बार बार भाग जाते थे। आलम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि यह आलम सज्जाद के हाथों में आया। और जब सज्जाद के हाथ में आलम आया, दरबार में पहुंचे, पहुंच के फजीलत बयान करी, पहचानो हम कौन हैं। उससे पहले जनाब ज़ैनब ने कहा है सज्जाद आप रुकिए, हम माहौल साजगार करेंगे। आखिरी जुमला है खत्म दुआ रब्त मसाइब। सज्जाद हम माहौल बेहतर करेंगे। खूबी अम्मा कैसे? यजीद तुम कलाम कर रहे हो यब्नत तलका। मैं बड़ी आसानी से कहकर आगे बढ़ रहा हूं यब्नत तलका। हमारे अब्बा के आजाद करदा गुलाम के बेटे, आजाद करदा गुलाम के बेटे खामोश रहा, बोला नहीं कि नहीं है। एक तारीख का एक मंजर याद कराऊं। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर टहल रहे थे, खेल रहे थे। इमाम हसन ने कहा ऐसा है मेरे अब्बा के गुलाम ज़्यादा, मेरे अब्बा के गुलाम के बेटे तेवर में आ गए, पहुंचे घर। अरे बाबा जान ये सैयदजादे झोपड़ी में रहते हैं कच्चे मकानों में, इनकी बिसात क्या है? वो हमको कह रहे हैं गुलाम का बेटा, नौकर का बेटा। का बेटा बिल्कुल सही बताओ कहा था? अरे मेरे बच्चे कहा था? हाँ बाबा कहा है। कहा ऐसा है लिखवा कर ले आओ। यानी इसका मतलब यह है हसन की लिखावट में भी जन्नत मिलने वाली है। है कौन? जब कह दिया कि तुम हमसे कलाम कर रहे हो, तुम्हारी बिसात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी वक़्त क्या है, तुम्हारी कहां तक सल्तनत कायम है। तुम 36 ममालिक के बादशाह हो सकते हो लेकिन हम पूरी कायनात की बादशाह हैं। तुम्हारी हुकूमत किस तक है? ये दरबारियों तक? क्या ये मजमे की जो आवाज आ रही है रोक सकते हो? कहा बिल्कुल मेरे हद में है, खामोश हो जाओ, ज़ैनब बिन्त अली कलाम करेगी। रोक दिया आवाज। जनाब ज़ैनब ने कहा सिर्फ मजमे की नहीं, ये जो घंटियों की आवाजें आ रही हैं जो ऊंट के गलों में लगी हुई हैं, क्या इसको रोक सकते हो? कहा ज़ैनब ये कैसी बात कर रही है, ये हमारे बस में नहीं है। का बस यही तो समझाना चाहते हैं। ज़ैनब ने इशारा करा रुक जा। घंटियां हिल तो रही थी लेकिन आवाज कानों तक ना आई। पहचान लो हम कौन है, तुम कौन हो। अब सज्जाद पहुंचे, पैरों में छाले थे ना। एक जुमला कहूं उस्ताद अल्लाम का, वो कहते हैं जब जनाब मूसा इम्तिहान के आलम में गए और फिरौन ने एक तरफ आग रखी, एक तरफ याकूत। आम बच्चा होगा आग की तरफ बढ़ेगा, क्यों? रोशनी ज्यादा है। अगर अल्लाह की तरफ से आया हुआ नुमाइंदा है तो वो जाएगा याकूत पकड़ेगा। जनाब मूसा आगे बढ़े याकूत की जानिब। जिब्राइल ने इस मंजर को देखा, हाथ पकड़ के आग की तरफ कर दिया, जल गया हाथ, छाले आ गए, जिसको कुरान ने कहा यह है यदे बैजा। अब एक जुमला कहूं, मूसा के हाथों में छाले आ जाएं तो फिरौन की हुकूमत को तब्दील कर दे। अगर सज्जाद के पैरों में छाले आ जाएं तो यजीद की सल्तनत को तबाह कर दे। यह है सज्जाद। लेकिन अल्लाह अकबर, पूरा खानवादा मार दिया गया। रवायत लिखती है मैदान करबला था, सबसे शुजा है सज्जाद, सबसे बहादुर है अब्बास, और सबसे मजलूम जो जात है वो है अब्बास की। क्यों? इससे बड़ा शुजा मैदान करबला में कोई नहीं था। अगर आपके घर में कोई ताकतवर हो और मोहल्ले में आपसे लड़ाई हो जाए, बार बार उसको रोको,
तो यकीन मानिए वो अपने आप डाउन हो जाता है, पस्त हो जाता है। मेरी कोई हैसियत ही नहीं। कभी वलीद के दरबार में रोका गया, कभी मैदान करबला में रोका गया, अब्बास रुक जाओ, अभी वक्त करीब नहीं आया, तुम अलम बरदार हो। रवायत दिखती ये है, एक वक्त ऐसा आया और मोहम्मद मार दिए गए, अली अकबर कुर्बान हो गए, कासिम का लाशा पामाल हो गया, मुस्लिम इब्न औसजा मार दिए गए, अभी इब्न मुजाहिर कुर्बान हो गए। अब्बास सर को झुकाए हुए इमाम के खिदमत पे आए, मौला कुर्बान होना चाहते हैं, मौला जान निछावर करना चाहते हैं, मौला आपके ऊपर फिदा होना चाहते हैं। हुसैन कहना ही चाहते थे, अरे भैया अब्बास कैसे इजाजत दे, अरे तुम तो अलमबरदार हो। जैसे ही जुमले का कहना था, अब्बास ने कहा मौला अरे किसकी अलमबरदारी, न कासिम मौजूद है, न कोई सिपाह मौजूद है, न कोई लश्कर मौजूद है। अरे अब्बास जाना चाहते हो चले जाओ, अरे जाओ बच्चों के लिए सबील का इंतजाम करो, खुदा आपको कोई गम न। जनाब अब्बास खयाम में आए, आवाज लगाई, बेटी सकीना मशकीजा ले आओ। एक जुमला कहूं मिसाल के जरिए, मोहल्ले में 2-3 घर हो और उस घर में छोटे छोटे बच्चे हों, किसी का बाप या किसी का चचा उसके लिए मोतबर चीज, मोतबर खिलौना ले आए, तो अगर बेहतरीन बच्चा होगा ना तो वो मोहल्ले के बच्चों को बुलाएगा, परेशान ना होना, तुम्हारे बाबा नहीं लाए, मेरा लेकर आया है, तुम्हारे चचा नहीं लाए, मेरे लेकर आए हैं, इससे फायदा उठाना। आइए पहचान करवाता हूं सकीना क्या है। रवायत दिखती है, जैसे ही मशकीजा मांगा गया, अरे जनाब सकीना ने बच्चों को आवाज लगाई, अरे बच्चों करीब आ जाओ, अरे अपने अपने पूछों को मेरे पास रख दो, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, अरे सबको सैराब करेंगे, अब कोई प्यासा न रहेगा। अजरकुम अल्लाह। लो अजीजों, अब्बास ने आलम को लिया, मशकीजे को पेवस्त करा। रवायत दिखती है खयाम से आगे बढ़े फुरात की जानिब, जा ही रहे थे, हुसैन ने मंजर को देखा, आवाज बुलंद करी, भैया कहां? मौला सबील का इंतजाम, अब्बास ये आलम हमारे हवाले करो। आलम को लिया, एक जुमला लिखा है, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, अनकरीब तुम्हें कामयाबी मिल जाए। जुमले को मिटाया, लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहूंगा मौला अरे ये जुमला तब्दील क्यों करा, तुझे नहीं पता अब तक तो गया है वापस ना आया, अरे आप पास जाएंगे वो भी वापस ना आएंगे। अब्बास को रात तक पहुंचे, मशकीजे को भरा गया, क़याम हुसैनी की तरफ आ ही रहे थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह एक ऐसा वार करा गया, दाया बाजू कलम हो गया। लेकिन अब्बास की आस नहीं टूटी और आगे बढ़े। रवायत लिखती है, बायां बाजू कलम हुआ, अब्बास की आस मौजूद है, खयाम तक पानी पहुंच जाएगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह अब की जोहर मुला ने तीर चलाया, मशके सकीना से पेवस्त होना था, अब्बास की आस में तब्दील हो गई। अरे जैसे ही घोड़े का रुख मोड़ दिया गया, अब खयाम में जाने का फायदा नहीं है, एक और तीर चलाया गया, अरे अब्बास की आंखों में पेवस्त हुआ। अल्लामा बहरुल उलूम बयान करते हैं, सबसे सख्त मंजर यही था। एक जुमला कहूं, कभी आप ड्राइव कर रहे हो, आंखों में छोटा सा कंकर चला जाए, बेसाख्ता बरजस्ता हाथ उठते हैं, अल्लाह अकबर, बड़ी आसानी से कह गया, पहचानो अब्बास उस मजलूम साथ का नाम है। जब आंखों में तीर लगा, हाथ कलम हो चुके थे, अब्बास ने सर को झुकाया, घुटनों के जरिए तीर निकालना चाहते थे, लेकिन ऐसा गुर्ज लगाया गया, अब्बास से घोड़े पर संभला न गया, जीन से जमीन पर आए, आवाज बुलंद करी, ऐ मेरे भाई मेरी इमदाद को आइए, ऐ मेरे आका मेरी मदद को आइए। रवायत बयान करती है, पहचानो भाई भाई के लिए कैसा होता है। हुसैन ने एक जुमला कहा, अलानिन कसरा ज़हरी याखी वकल्लती लती, अरे भैया अब्बास अरे तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई। एक दो जुमले हुसैन ने कहे थे, जब अली अकबर गए थे तो हुसैन ने कहा, भाई बेटा अली अकबर अरे तुम्हारे जाने से आंखों की बीनाई चली गई। और जब भाई गया है, हुसैन कह रहे तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई। ये जोश का आलम नहीं है, पूरे होश में कह रहे हैं, यदि भाई भाई के लिए कमर होता है, भाई भाई के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। रवायत दिखती है, अल्लामा बहरुल उलूम बयान करते हैं, जब अब्बास के करीब गए हैं तो चल के नहीं गए,
जैसे 6 महीने का बच्चा, आखिरी जुमला है खत्म दुआ, 6 महीने का बच्चा मां के जानिब जाता है, वैसे हुसैन चल के अब्बास के जानिब पहुंचे। रवायत लिखती है अब्बास के करीब आए, आंखों में तीर लगा हुआ था। अरे भैया अब्बास कोई आखिरी ख्वाहिश बयान करो। मौला 2 आरजुएं हैं, पहली आरजू ये है आंख में तीर लगा हुआ है, आखिरी वक्त में आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। हुसैन इब्न अली ने अपने हाथों से तीर निकाला, अब्बा के दामन से खून साफ किया। अरे भैया अब्बास ज़ियारत कर लो, अरे भैया अब्बास चेहरे को देख लो। रवायत लिखती है चेहरे को देख लिया। मेरे भैया कोई दूसरी आरजू? हाँ मौला दूसरी आरजू भी है। भैया कौन सी आरजू? मौला अरे मैं ये चाहता हूँ मेरे जनाजे को ख़याम तक न ले जाइएगा। अरे हम सकीना से शर्मिंदा हो चुके हैं, जो अजीज़ों आरज़ुएं खत्म हो गई। हुसैन ने हाथों को जोड़ा, अरे भैया अब्बास कुछ मांगे दोगे? अल्लाह मैं बड़ी आसानी से अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी जुमला है बिल्कुल खत्म दुआ। भैया कुछ मांगे दोगे? मौला अगर जान ने साथ दिया आपके ऊपर 70 बार कुर्बान है। भैया क्या चाहते हैं बताइए, जब तक रमके जान है आपका साथ देंगे। भैया तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। मौला कौन सी चीज? भैया बचपने से जवानी आई, जवानी से ज़ईफी आ गई, लेकिन मेरे भाई तुमने कभी एक बार भाई न कहा। अरे अपने ज़बान से एक मर्तबा भैया कह दो तो अजीज हो, तो बार बार इसरार इमामत हुआ, लेकिन कैसे भाई कहते। अरे जनाब उम्मुल बनीन से वादा कर चुके थे, अरे जब भी हुसैन को देखेंगे कभी सैयद समझेंगे, कभी आका समझेंगे, कभी मौला समझेंगे, कभी भाई तसव्वुर न करेंगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब इसरार इमामत हुआ, अपनी ज़बान से एक मर्तबा कहा, ऐ मेरे भाई हुसैन। अरे हुसैन कहना था, रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर गई। हुसैन ने आलम को लिया और क़याम की जानिब पहुंचे। सकीना ने आवाज बुलंद करी, ऐ बच्चों करीब आ जाओ, मेरा चचा आ रहा है। लेकिन अल्लाह अल्लाह क़याम तक अलम तो पहुंचा, अलमदार न पहुंचा। ऐ बच्चों चले जाओ, मेरा चचा रात किनारे अपने बाजू